Hello everyone. Welcome to Akar Education. This is the first lecture for sixth standard और यहाँ पे हम मैथ्स सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और हम आपके टेक्स्ट बुक का जो सेकेंड चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो सेकेंड चैप्टर का नाम है एंगल्स। तो ऑब्वियसली आपने लोअर स्टैंडर्ड में देखा रहेगा कि एक एंगल कैसा दिखता है, तो उस पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया है। अब एंगल का नाम क्या है? नेम ऑफ द एंगल, नेम ऑफ एंगल इज एंगल ए बी सी। तो अब यहाँ पे एंगल का सिंबल बनाएंगे हम पहले। तो नेम ऑफ द एंगल है, पहले ऐसे सिंबल बनाते हैं। सॉरी, ये एंगल का सिंबल है और एंगल का नाम है ए बी सी। ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे रहता है उसे हम बोलते हैं इनिशियल आर्म। वैसे आप किसी भी एक को इनिशियल आर्म बोल सकते हैं और दूसरे वाले को हम टर्मिनल आर्म बोलेंगे। तो एंगल्स को दो आर्म रहते हैं, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म। अच्छा, अब एंगल को एक वर्टेक्स भी होता है। तो ये वाले एंगल के लिए वर्टेक्स क्या है? जो बीच में होता है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये वाले के लिए वर्टेक्स जो है वो बी है। तो यहाँ पे अगर हम लिखे तो वर्टेक्स जो है वो बी है। ओके। और अगर मैंने पूछा कि आर्म्स कौन से है, तो आर्म्स है बी ए कॉमा बी सी। क्योंकि नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसमें तीन ऐसे क्वेश्चंस है कि नेम ऑफ द एंगल बताइए, वर्टेक्स बताइए और आर्म्स बताइए। तो मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है कि अगर ये एंगल है तो एंगल का नाम होगा एंगल ए बी सी। एंगल का वर्टेक्स होगा बी क्योंकि वो मिडिल पे आता है, और एंगल के आर्म्स होंगे बी सी और बी ए। आर्म्स ढूंढना बहुत इजी है अगर आपको वर्टेक्स पता है तो, क्योंकि अगर आपको वर्टेक्स पता है तो बस उसी के साथ एक बार ये लिखना है कॉमा करके, एक बार ये लिखना है। कुछ और सम्स देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। तो नेम ऑफ द एंगल पूछा है, तो यहाँ पे क्लियरली एंगल का नाम है एंगल पी वाई आर। ये एंगल का नाम है एंगल एल एम एन, और ये एंगल का नाम है एंगल बी ओ एस। क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, तो आप बी ओ एस भी बोल सकते हैं, एंगल एस ओ बी भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है। तो जैसे यहाँ पे भी एंगल पी वाई आर के जगह पे अगर आपने एंगल आर वाई पी लिखा तो भी चलेगा। आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एंड पॉइंट से चालू करना है। आप वाई से चालू नहीं कर सकते। आप ये एंगल को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एंगल का नाम वाई पी आर है, नहीं, ये गलत होगा। पी वाई आर चलेगा या आर वाई पी चलेगा। तो ये हो गया पहला बार। अब नेक्स्ट है वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो क्लियरली जो सेंटर पे है उसे वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये y है, ये m है यहाँ पे, और यहाँ पे o है। तो आपको वही लिखना है, यहाँ पे y आंसर आएगा, यहाँ पे m आएगा और यहाँ पे o आएगा। अब नेक्स्ट उन्होंने आर्म्स ऑफ द एंगल पूछा है। तो एक बार वर्टेक्स पता है y है, तो आंसर है वाई पी कॉमा वाई आर। सेम तरीके से यहाँ पे आंसर आएगा एम एल कॉमा एम एन, और यहाँ पे आंसर आएगा ओ बी कॉमा ओ एस। तो ये हो गया पहला पार्ट। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो है टेबल नोटबुक में कॉपी करना है सबसे पहले, फिर आप वीडियो को आगे प्ले कीजिए। तो इतना खत्म होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें पढ़ना है कि अलग अलग एंगल्स कौन से होते हैं। तो अगर हमारा दोनों जो आर्म्स है वो एक के ऊपर एक होता है तो उसे हम जीरो एंगल कहते हैं, और उसका जो मेशर है वो 0 डिग्री होता है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर दोनों आर्म्स एक के ऊपर एक है तो उसे हम जीरो एंगल कहते हैं, और उसका मेशर जो है वो 0 डिग्री होता है। अब यहाँ पे उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो इसका आंसर मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ, आपको नोटबुक में खुद लिखना है। तो यहाँ पे जो एंगल बना है उसे हम अक्यूट एंगल कहते हैं।
तो ये फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे आंसर आएगा अक्यूट। और यहाँ पे लिखा है एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। तो दोनों का आंसर है अक्यूट एंगल। अक्यूट का स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ACUTE, अक्यूट एंगल। सो अक्यूट एंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि उसका जो मेशर है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री होता है और लेस देन 90 डिग्री होता है। तो 0 और 90 के बीच में अगर कोई एंगल बनता है तो उसे हम अक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे ये वाला जो एंगल है अब जो पेंट में देख रहे हैं वो भी तो अक्यूट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल कब होगा जब ये लाइन सिर्फ एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ये लाइन आएगा, तो उसे हम राइट एंगल कहेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में है अगर उससे छोटा है, कम है, तो सब अक्यूट एंगल ही होते हैं। तो उसका आंसर तो दोनों में अक्यूट एंगल है। नेक्स्ट, द एंगल फॉर्म्ड इन फिगर सी इज राइट एंगल। तो राइट एंगल का जो मेशर होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ऐसा अगर एंगल दिखे तो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। तो दोनों में आंसर है राइट। राइट का स्पेलिंग है RIGHT। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट एंगल का प्रॉपर्टी। राइट एंगल जो है उसका मेशर जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया राइट एंगल के बारे में बात। अब आगे, ये जो एंगल आपको दिख रहा है इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑब्ट्यूस, और यहाँ पे भी आंसर ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल का प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑब्ट्यूस एंगल का स्पेलिंग है ये, और इसमें जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है बट लेस देन 180 डिग्री होता है। तो ये कैसा दिखता है, अगर कोई भी एंगल ऐसा टाइप का दिख रहा है तो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। इसके आगे अगर वो एग्जैक्टली एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाए तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, और उसका मेशर होता है इक्वल टू 180 डिग्री। तो नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि उनका मेशर जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इक्वल टू 180, ये हो गया स्ट्रेट एंगल के बारे में। और ये दिखता कैसा है, ये जो फिगर ई है उसके जैसा। अब अगर वो 180 से भी ज्यादा हो गया और अगर वो 360 से कम है तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का स्पेलिंग यहाँ पे है, और उसका प्रॉपर्टी क्या है, ग्रेटर देन 180 लेकिन लेस देन 360। तो ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, और ये ऐसा दिखता है। और अब देखेंगे तो फर्स्ट जो डायग्राम था वो भी एक के ऊपर एक था, और जो लास्ट डायग्राम है वो भी एक के ऊपर एक है। बट इस बार उन्होंने बोला है कि ये जो दूसरा आर्म है वो पूरा घूम के वापस उसके ऊपर आया है। तो जब साथ में ये साइन भी आता है तो उसे हम कहते हैं फुल एंगल या कंप्लीट एंगल। तो दोनों में फर्क क्या है, जीरो एंगल में ये साइन मिसिंग होगा और फुल एंगल में ये साइन प्रेजेंट होगा। तो फुल एंगल या कंप्लीट एंगल, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। तो फुल एंगल या कंप्लीट एंगल दोनों नाम है। इसमें जो मेशर होता है इक्वल टू 360 डिग्री जैसा रहता है। ये सेम जीरो एंगल जैसा ही दिखता है बट ये साइन के साथ। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आपको एक्सरसाइज जो है वो बहुत इजी होने वाला है। तो आप उससे पहले क्या करेंगे, जैसे आपने पहला जो टेबल है वो कंप्लीट किया, वैसे ही ये पूरा टेबल आपको बनाना है, और जहां जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप वीडियो में देख के वो आंसर लिख सकते हैं। तो ये एक टेबल पहले आपको बनाना है। तो अभी के लिए आप इतना ही करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है प्रैक्टिस सेट 2 चालू करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।